हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद राबिंद्र पर। दोस्तों, यह भारत की नदियां का पार्ट दूसरा है। भारत की नदियां का पार्ट दूसरा है दोस्तों। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। दोस्तों, आप सभी वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद आप उसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन करके दिखाना है। उसमें से आप 15 से क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और दोस्तों, नहीं कर पाते हैं तो मान के चलिए आपकी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो दोस्तों, चालू करते हैं आज का सेशन पार्ट 2। पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका पहला वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, पहला इसका क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है तापी, तीसरा ऑप्शन है महानदी, चौथा ऑप्शन है गोदावरी। दोस्तों, अब इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? दोस्तों, देखते हैं कौन सी नदी जानी जाती थी अरुण नाम से। ऑप्शन है, पहला सोन नदी, कोसी नदी, चंबल नदी, यमुना नदी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कोसी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर कोसी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों, किस नदी को? ऑप्शन देख लेते हैं। महानदी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मणी, तीसरा ऑप्शन है वैतरणी, चौथा ऑप्शन है दामोदर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा महानदी। ठीक है दोस्तों, इसे उड़ीसा का शोक भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। आपके 4 ऑप्शन है। तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का, महानदी का। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दूसरा, चंबल नदी का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लवण नदी के नाम से जानी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेते हैं। माही, लूनी, बनास, साबरमती। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लूनी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? आपके 4 ऑप्शन है। नर्मदा, दूसरा ऑप्शन तापी, तीसरा ऑप्शन कोकक, चौथा ऑप्शन शरावती। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पहला, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। राप्ती, महानदी, नर्मदा और स्वर्ण रेखा। दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर दोस्तों तीसरा ऑप्शन होगा नर्मदा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ऑप्शन देख लेते हैं। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पहला, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नदी बनाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महानदी। चौथा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। कौन सी नदी नहीं बनाती है डेल्टा? देख लेते हैं। गंगा, गोदावरी, गंगा तो बनाती है, गोदावरी भी बनाती है दोस्तों, महानदी भी, और ताप्ती नहीं बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन देख लेते हैं। गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दूसरा, चंबल। इसका राइट आंसर होगा चंबल। चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पहला, गोदावरी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। रामगढ़ गुम्बद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चौथा, अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नर्मदा एवं तापी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। नर्मदा एवं तापी, यानी पहला ऑप्शन सही है। इसका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, नर्मदा एवं तापी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये दोस्तों पूछा 2013 का क्वेश्चन, यूपी पीएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दूसरा, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? डेल्टा नहीं बनता है, देख लेते हैं। ऑप्शन कावेरी, महानदी, गोदावरी, तापी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तापी। राइट आंसर होगा इसका तापी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों से विभाजित करती है? दोबारा पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? आपके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है तापी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा है माही, चौथा है साबरमती। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दूसरा, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी बताना दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। पहला ऑप्शन सही है, गोदावरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्धगंगा, देख लेते हैं। ऑप्शन गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। आपके चार ऑप्शन हैं।
मुल्ताई नगर, त्रयंबक गांव, जनापाव पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा त्रयंबक गांव। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसका पहला वीडियो आप आई बटन पे जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों।